टुडे माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग APQP प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। मोर स्पेसिफिकली एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग में प्रोडक्ट जो P वर्ड है उसका क्या एक्चुअल मीनिंग है। देखिए, अक्सर जो भी हमारे सोचना है APQP प्रोसेस के बारे में, वी थिंक मोर अबाउट द लीगल रिक्वायरमेंट, क्या उसके मैनुअल में लिखा है। बट सबसे पहले हमें जो APQP के 4 वर्ड हैं, दे आर वेरी पावरफुल वर्ड। जैसे कि हमने इससे पुराने वाला जो पार्ट 2 वीडियो था उसमें एडवांस्ड वर्ड के बारे में जानने का कोशिश किया था। व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग, उस वर्ड का क्या मीनिंग है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द P वर्ड विच इज़ फॉर प्रोडक्ट। So you can subscribe to my channel if you want to enhance your knowledge, if you want to learn about various processes and improvement approaches to solve the problem. So you can subscribe to my channel which is in the name of Ashish Agarwal Corporate Trainer. तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग में प्रोडक्ट का क्या मतलब है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी, चाहे वो हमारा एक आइटम है, एक पार्ट है, या एक हमारा वो एक सब असेंबली है या एक असेंबली है, सो द प्रोडक्ट शुड हैव सम रिक्वायरमेंट, सम एट्रीब्यूट्स, लाइक इट शुड बी असेंबली फ्रेंडलीनेस। तो कोई भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, इट इज़ ईजी टू असेंबल। असेंबल करने में जो भी ऑपरेटर्स हैं, जो भी टीम है मैन्युफैक्चरिंग की, उनको कोई दिक्कत ना आए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रोसेस फ्रेंडलीनेस। तो उसका जो स्पेसिफिकेशन है प्रोडक्ट का, वो बनाता है उसके प्रोडक्शन प्रोसेस को इजी करता है। तो स्पेसिफिकेशन हमारे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इस तरह के होने चाहिए कि हम इजीली विदाउट एडिंग स्पेशल प्रोसेसेस, विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा प्रोसेसेस, हम उसको अचीव कर पाएँ। द नेक्स्ट इज क्वालिटी मेंटेनेंस फ्रेंडलीनेस। कोई भी हमारा प्रोडक्ट का डिज़ाइन इस तरह का हो कि जिससे कि जो डिफेक्ट्स हैं वो क्रिएट ना हो, जनरेशन ऑफ डिफेक्ट्स। लाइक फॉर एग्जांपल, सपोज आपका प्रोडक्ट का डिज़ाइन इस तरह का है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल to assemble in the wrong orientation. Now this high yield. देखिए, कोई भी जो हमारा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसमें हमारा कम से कम मटेरियल लगना चाहिए, बिकॉज मटेरियल की एक कॉस्ट होती है। तो कम से कम मटेरियल का क्या मतलब है कि उसका जो इनपुट वेट है रॉ मटेरियल का, वो हमारा कम से कम हो। यील्ड इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट या फिनिश गुड का जो वेट होता है एंड द इनपुट वेट। तो कोई भी हमारा प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम यील्ड मिले। एंड दिस यील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ शीट मेटल स्टैंपिंग पार्ट्स, क्योंकि जो शीट मेटल स्टैंपिंग पार्ट्स होती है उनका यील्ड बहुत पुअर होता है, मे बी 60% और 70%। और कोई भी, अगर जैसे हम मोर स्पेसिफिकली अगर बात करें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की, तो मैक्सिमम स्क्रैप for car manufacturing generated through stamping process only. Now the thing is next is resource economy. तो जो भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, तो वो हमारे इफ़ेक्टिवली यूज़ हों, कम से कम वेस्टेजेस हों। चेंज ओवर फ्रेंडलीनेस, तो कोई भी अगर हम लोग एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर चेंज कर रहे हैं तो हमारे जो पैरामीटर्स हों वो इस तरह के हों कि हमें कम से कम चेंजेस करनी पड़े जिग्स फिक्सचर्स में, जिग्स फिक्सचर्स की सेटिंग में, और जो हमारा प्रोसेस है चेंज ओवर का वो सिंपल हो। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की जब हम बात करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का जो मटेरियल है वो मटेरियल हमारा लो कॉस्ट मटेरियल हो। ऐसा नहीं है कि हम मार्केट में कोई हाईली इनोवेटिव मटेरियल हुआ है जिसका कि हमें प्रीमियम प्राइस पे करना है, हम उसके हिसाब से डिज़ाइन करें उस प्रोडक्ट को। सो हमें मटेरियल कॉस्ट को कम से कम निकालना है, और जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है हमने उसको इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि कोई हमें स्पेशल प्रोसेस ऐड ना करना पड़े, जिससे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम कम से कम आए और हम लोग मार्केट में
कंपटीशन को फेस कर सकें। सेफ्टी की अगर हम बात करें, जो इसका डिज़ाइन है प्रोडक्ट का इस तरह का होना चाहिए, अगर नोइंगली या अननोइंगली हम उसको गलत तरीके से भी यूज़ कर रहे हैं तब भी वो प्रोडक्ट सेफ हो। एंड इको फ्रेंडलीनेस, जैसे कि आजकल आप लोग जानते हैं कि मतलब एनवायरनमेंट नॉर्म्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रिंजेंट, तो जो भी हमारा डिज़ाइन है वो इस तरह से होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का कि हम इजीली डिसमेंटल कर सकें, और जो डिस्पोजल है या रिसाइकलिंग, कोई भी देखिए आजकल जैसे कि इफ़ वी टॉक अबाउट मोर स्पेसिफिकली अबाउट एनी फिनिश प्रोडक्ट, तो हर एक प्रोडक्ट जो भी मार्केट में आता है तो उसमें ये मैन्युफैक्चरर को शो करना पड़ता है कि कितना % हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा मटेरियल यूज़ किया है विच इज़ हैजार्डस फॉर द एनवायरनमेंट। डिसमेंटलिंग, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे नंबर ऑफ पार्ट्स आर देयर, तो उनको डिसमेंटल करके अलग अलग पार्ट का जो डिस्पोजल का तरीका होता है, अलग अलग मटेरियल का जो अलग अलग तरीका होता है, तो ऐसा ना हो कि डिस्पोजल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ऑल दीज थिंग्स हैव टू सी व्हेन वी आर डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट। तो देखिए जो भी प्रोडक्ट है वो कस्टमर के लिए, अगर हम कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखें, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है, फ्लॉलेस होना चाहिए और नियरली फ्लॉलेस, कोई किसी तरह का उसके अंदर कमी ना हो, जो भी बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकता है वो मिले कस्टमर को। कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर सके, कभी प्रोडक्ट उसको धोखा ना दे जाए, और जो कस्टमर है, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उसके अगेंस्ट में परफॉर्मेंस आना नहीं है कि सिर्फ वो मीट ही कर रही है, बट कस्टमर इज लुकिंग फॉर कस्टमर डिलाइट, कुछ नए एक्स्ट्रा फीचर्स हों, बेटर परफॉर्मेंस हो विद रेस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। क्वालिटी है, क्वालिटी जो भी क्वालिटी है वो फंक्शनल हो, मतलब जो भी हमारा उसका फंक्शन है वो उसको एक क्वालिटी फंक्शन मिले, उस फंक्शन को फुलफिल करने में प्रोडक्ट कभी भी फेल ना हो। इट शुड बी एक्सीलेंट प्रोडक्ट, समथिंग दैट विल लास्ट, जिसका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल लंबे से लंबा हो, लॉन्ग पीरियड तक वो प्रोडक्ट ख़राब ना हो। वर्कमैनशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, देखने में भद्दा ना हो, एस्थेटिकली इट लुक्स टू बी वेरी गुड, एंड प्रोडक्ट मस्ट बी रिलायबल, रिलायबल नॉट ऑन एवरेज, अबव द स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस एंड लॉन्ग लास्टिंग, lives up to what is promised to do। जो सप्लायर प्रॉमिस कर रहा है वो सब फीचर, वो सब फंक्शनल रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट को फुलफिल होनी चाहिए, एंड कस्टमर जो है परफॉर्मेंस में प्राइड फील करता हो। अब सपोज आप एक गाड़ी का जो पिकअप है, वो एक गाड़ी है, कोई पर्टिकुलर मॉडल है, वो 8 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड अचीव कर लेती है, एक गाड़ी है वो 5 सेकंड में कर लेती है, और एक गाड़ी है जो 3 सेकंड में 100 किलोमीटर जो है स्पीड अचीव कर लेती है। तो परफॉर्मेंस में कस्टमर को प्राइड फील हो, समथिंग ट्राइड एंड ट्रू, पहले से ही जो डिज़ाइन है वो प्रूवन हो, ट्राइड एंड टेस्टेड, ब्रांड का एक अच्छा रेपुटेशन हो कि यस, अगर हम इस ब्रांड का या इस कंपनी का मैट पार्ट खरीदेंगे, मटेरियल खरीदेंगे, इस पार्ट कोई भी आइटम खरीदेंगे तो वो फेल नहीं होगी, एंड बेटर देन जस्ट नॉर्मल, नॉर्मल कंडीशन से ऊपर होना चाहिए। क्वालिटी टाइम, क्वालिटी टाइम का मतलब है कि जितनी देर आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं आपको किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई प्रॉब्लम ना आए। सपोज यू आर ड्राइविंग ए कार, सो इट शुड नॉट फेल्ड, ऐसा ना हो कभी उसकी लाइट जलनी बंद हो गई है, कभी हॉर्न ने काम करना बंद कर दिया है, कभी केबन लाइट नहीं जल रही है, कभी कहीं से अब नॉर्मल नॉइज़ आ रही है, चलते चलते पता चला गाड़ी का हुड उठ गया। रियली लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग विद द केयरिंग एंड रेस्पेक्ट। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी उसके सप्लायर हैं प्रोडक्ट के, अगर कोई दिक्कत है उनका रेस्पॉन्स होना चाहिए, और जो भी है, जो भी आपका टाइम है
वो प्रोडक्ट उस टाइम की वैल्यू को समझे। सपोज आपने एक गाड़ी को स्टार्ट करना है, तो गाड़ी क्या है, इंस्टेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है 10 बार सेल्फ मारा, या पहले जैसे होता था विंटर्स में लोग कार को सुबह सुबह उठ के धक्का लगाते थे, कुछ लोग रेडिएटर के नीचे थोड़ा सा आग जला के रेडिएटर में जो पानी होता था उसको गर्म करते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम की वैल्यू है। गुड एनफ, इट वुड नॉट ब्रेक एंड विल लास्ट ए लॉन्ग टाइम। कोई फेलियर, कोई डैमेज, टूट फूट ना हो, एंड थिंग्स आर जस्ट डन राइट। जो भी प्रोडक्ट को बनाया गया है वो सही तरीके से बना होना चाहिए। देखिए, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए बात करें, अगर एक प्रोडक्ट है जिसको कि हमने, कोई पार्ट है, कोई आइटम है जिसको मशीनिंग प्रोसेस से बनाना है, तो उसका जो डिज़ाइन है प्रोडक्ट का इस तरीके से होना चाहिए कि इजी टू मैन्युफैक्चर हो। लाइक आपको कोई रेफरेंस लेना है, रेफरेंस प्लेन लेना है, तो उसमें आसानी हो सेट करने में, इजी टू क्लैम्प, इजी टू पोजीशन ऑन जिग, इस तरह का ज्योमेट्री हो कि जिग के ऊपर आप इजीली उसको पोजीशन कर सकें। मेजरमेंट आप ले सकें उसका इजीली, सिंपल मेथड से। ऐसा ना हो कि आपको सीएमएम पे या कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए हो आपको कि जिससे कि आप उसकी ज्योमेट्री को मेजर कर पाएँ। इजी टू कट चिप्स, जो भी चिप्स हैं, चिप्स ब्रेकिंग, जो भी हम मटेरियल सेलेक्ट करें प्रोडक्ट का इस तरह से हो कि वो चिप्स में इजीली ड्यूरिंग दी मशीन कन्वर्ट हो जाए। इजी टू असेंबल होना चाहिए। डिफ़िकल्ट टू मिसअलाइन द सेंटर, जब आप सेंटरिंग कर रहे हैं, कोई भी पोजीशनिंग कर रहे हैं, तो मिस अलाइनमेंट के चांसेस कम से कम हो। डिफ़िकल्ट टू इन्फ्लेक्ट द स्क्रैचेस, हैंडलिंग में, क्लैंपिंग में, अनक्लैंपिंग में स्क्रैचेस ना आए प्रोडक्ट के ऊपर। डिफ़िकल्ट टू मेक दी बर, जो भी हमारा मटेरियल है प्रोडक्ट का, कि उसका इस तरह का मटेरियल हो, बर कम से कम आए, इजीली मशीन कर सकें। डिफ़िकल्ट फॉर चिप्स टू एंटर, तो इस तरह की कोई इंट्रिकेट कैविटीज़ ना हो कि उनके अंदर चिप्स एंटर हो जाए और कॉन्टामिनेशन आ जाए पार्ट में, एंड ईजी टू ऑटोमेट द प्रोसेस आल्सो। सो दीज आर सम रिक्वायरमेंट। अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, सो वी हैव टू सी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या क्या उनका मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए इनमें से अलग अलग हो सकती हैं। लाइक मेंटेनेबिलिटी, ऑपरेटेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी, इजीली सर्विस हो जाए, वर्सटिलिटी हो, इंटरचेंजेबिलिटी हो, एरोमा अच्छी हो, कलर अच्छा हो, फिनिशिंग शुड बी गुड, एस्थेटिकली इट शुड बी गुड, स्टाइलिश होना चाहिए, शेप ऐसा हो देखने में सुंदर लगे, साइज अप्रोप्रिएट हो, इट शुड नॉट बी टू बिग कि हैंडल करने में दिक्कत आए, रिलायबिलिटी, एफिशिएंट होना चाहिए प्रोडक्ट, लाइफ साइकिल शुड बी गुड, परफॉर्मेंस मस्त होनी चाहिए, एंड रगेड बिल्ड। सो दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड बेसिकली इन बाय विद द प्रोडक्ट। हाँ, जो पैरामीटर्स हैं इट मे बी चेंजेस प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ऑल द पैरामीटर मे नॉट बी एप्लीकेबल टू एवरी प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट डिज़ाइन के लोग हैं, जो रेस्पॉन्सिबल हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, सो व्हेन वी आर एट द डिज़ाइन स्टेज, व्हेन वी आर एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ ए प्रोडक्ट, तो उन लोगों को ये सब चीज़ें इजी टू मैन्युफैक्चर हो, इन सब चीज़ों को कंसीडर करने की ज़रूरत है। तो जब हम लोग इजी टू मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, उसका क्या मतलब है? देखिए, जो भी इजी टू मैन्युफैक्चर का क्या मतलब है कि जब हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बाद, तो हमें प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने में इजीली प्रोक्योर कर सकें। सपोज आपने एक प्रोडक्ट का ऐसा डिज़ाइन बनाया, इट इज इनोवेटिव डिज़ाइन, बट नोबडी इज एबल टू सप्लाई दैट प्रोडक्ट, that design of the product, material of the product, or the specification of the product, it as such nobody is willing to supply, or nobody is having the capacity or potential or expertise to manufacture that product. So सबसे पहले क्या बात है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोक्योर किया जा सके इजीली। जो भी आपके पास सप्लाई चेन अवेलेबल है, दे शुड बी कॉम्पिटेंट एनफ टू सप्लाई दोज पार्ट। देखिए, कोई भी असेंबली, कोई भी फिनिश प्रोडक्ट होता है, सो यानी फिनिश प्रोडक्ट या एक जो कि जिसमें बहुत सारे पार्ट लगे हैं, नॉर्मली 60-70% जो पार्ट्स होती हैं कंपनी, दे प्रोक्योर फ्रॉम देयर सप्लायर, मोर देन 60-70%। सो जो भी पार्ट्स हैं वो प्रोक्योर किए जा सकें इजीली। जो भी कॉस्ट है,
उसका प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है इट शुड बी लो आल्सो, एंड दिस कैन बी प्रोड्यूस बाय सिंपल ऑपरेशन, सिंपल वर्क। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हाईली स्किल्ड, स्पेशली कि जिसकी शॉर्टेज है मार्केट में, ऐसा हमें कोई ऑपरेटर चाहिए उस काम को करने के लिए, या हमें इक्विपमेंट चाहिए, एंड दैट प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस इन दी सेफ स्टेशन। देखिए अब हमें इक्विपमेंट की बात आ जाती है, अभी तक हम लोग प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। सो फॉर ए प्रोडक्ट इक्विपमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट के अंदर दो चीज़ें आती हैं कि इक्विपमेंट लाइक टूल, डाई, मोल्ड, जिग, फिक्चर्स, एसपीएम्स। तो व्हाट ए इक्विपमेंट शुड हैव द एट्रीब्यूट, इंपॉर्टेंट पार्ट, इक्विपमेंट मस्ट बी रिलायबल, रेजिस्टेंट टू फेलियर एंड माइनर स्टॉपेजेस। मेंटेनेबिलिटी, कि इजीली उसको मेंटेन किया जा सके, उस डिजाइन लाइक जितने ज्यादा उसमें स्टैंडर्ड पार्ट होंगे, आप इजीली यू कैन बाय द पार्ट एंड यू कैन रिप्लेस, उन पार्ट को रिप्लेस करने में आसानी हो, डिफेक्ट को आप इजीली जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर सकें, कोई भी फेलियर हुआ है जो उसका रिपेयर टाइम है वो कम से कम हो, ब्रेकडाउन मस्ट बी मोर मैनेजेबल, कॉस्ट इफेक्टिव हो, लो परचेज कॉस्ट हो, जो भी उसके पार्ट्स हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, एंड रनिंग कॉस्ट शुड आल्सो बी लो। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात। इफ यू बाय ए कार फ्रॉम वन मैन्युफैक्चरर, अब उसका अगर एवरेज बेटर है तो आपको क्या होगा, ज्यादा जितना बेटर एवरेज मिलेगा पेट्रोल आपको उतना कम डालना पड़ेगा गाड़ी में। जब आप मेंटेनेंस के लिए जाते हैं, अगर उसके स्पेयर पार्ट्स की, उस मॉडल के पर्टिकुलर या उस कंपनी की जो कार आती है उनकी स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट कम है, तो आपको जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो भी कम लगेगी, तो आपका रनिंग कॉस्ट जो है वो कम बैठेगा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, डिस्पोजल के लिए जब जाते हैं आप कार को बेचने के लिए, जिस कंपनी की गाड़ी की आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस मिले जब बेचने के लिए, तो उसमें क्या होगा, आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। इसको हम दूसरे वर्ड में एक लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बोलते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। ऑपरेटेबिलिटी, तो जो भी इक्विपमेंट है इट मस्ट बी इजी टू ऑपरेट, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको ऑपरेट करने के लिए कोई हाई फाई, कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़े। मिस्टेक प्रूफ डिजाइन होना चाहिए कि गलती हो जाने पर भी ऑपरेटर से कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई फैटेलिटी ना हो। मेंटेनेबिलिटी शुड बी गुड। ऑटोनोमस मेंटेनेबिलिटी का क्या मतलब है कि जो ऑपरेटर है वो ही क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, लुब्रिकेशन एंड टाइटनिंग के काम को खुद से कर सके, नो एक्स्ट्रा पर्सन इज रिक्वायर्ड। वर्केबिलिटी, तो जो भी डिजाइन है, वर्केबिलिटी मीन्स यूजर फ्रेंडली हो, जो भी उसका ऑपरेट करने वाला है उसका एक्सेस, जहां कहीं भी ऑपरेटर को अप्रोच करना है इजीली एक्सेसिबल हो। जैसे कोई एक मशीन है, सपोज यू हैव ए मिलिंग मशीन, अगर ऑपरेटर को कुछ उसका हाइट इस तरह का है कि ऑपरेटर को झुक के काम करना पड़ रहा है, या सपोज यू हैव ए स्टैंपिंग प्रेस, उसके बेड की हाइट इस तरीके से है कि ऑपरेटर को पार्ट को रखने में दिक्कत आती है, तो दैट इज नॉट दी ऑपरेटर फ्रेंडली। चेंज ओवर फ्रेंडलीनेस होना चाहिए कि जो भी आपका इक्विपमेंट है, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम, व्हेन यू आर चेंजिंग वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट, तो जो भी चेंज ओवर टाइम है वो लेस देन 10 मिनट में हो जाए। जैसे कि अक्सर आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा SMED, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई। तो सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई का मतलब नहीं है 1 मिनट में डाई चेंज ओवर हो जाना चाहिए। द मीनिंग ऑफ सिंगल मिनट एक्सचेंज का है सिंगल डिजिट, यानी चेंज ओवर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड इन सिंगल डिजिट, 9 मिनट के अंदर अंदर चेंज ओवर कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड रिसोर्स इकोनॉमी की, तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, कोई भी इक्विपमेंट है, वो इस तरह का होना चाहिए कि कोई भी वेस्ट, अननेसेसरी वेस्ट जनरेट ना हो, मैन, मशीन, मटेरियल में। दैट इज द थिंग। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑल दिस पॉइंट्स। तो जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं, रिलायबिलिटी में है कि हमारा
कम से कम फेलियर हो, MTBF वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, बार बार बीच बीच में माइनर स्टॉपेजेस ना हो। कभी मान लीजिए कोई सेंसर ऐसी पोजीशन पे है, सेंसर हिल जाता है, लिमिट स्विच ऑपरेट नहीं होता है, आपको बार बार सफाई करनी पड़ रही है, लो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्ट्स हो, कम से कम आपके एडजस्टमेंट करने पड़े। ये नहीं है कि हर 500 पीस के बाद में आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। साइकिल टाइम शुड बी स्टेबल एंड ईज इन स्टैटिक एंड डायनेमिक एक्यूरेसी मेजरमेंट। जब भी आप कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, वेदर इट मे बी ए टूल, ए डाई, ए मोल्ड, ए मशीन, ए SPM, तो उसका आप लोग जब भी बाई ऑफ करते हैं, यू डू दी स्टैटिक एंड डायनेमिक एक्यूरेसी मेजरमेंट एंड एज वेल एज जब आपके पास वो प्रोडक्शन में आ जाती है, व्हेन यू बिकम द यूजर, तो रेगुलरली बाई एनुअली और एनुअली यू गो विद द स्टैटिक एंड डायनेमिक एक्यूरेसी मेजरमेंट। नाउ कमिंग टू द मेंटेनेबिलिटी पार्ट। देखिए मेंटेनेबिलिटी में क्या है, वन इज कि जो भी पार्ट खराब हुआ है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, ड्यूरिंग द रनिंग, आप इजीली उस फॉल्ट को डिटेक्ट कर पाए, किस पार्ट में ये गड़बड़ हुई है, इजीली पता चल जाए। दूसरा, उसको रिप्लेस करने में कम से कम पार्ट को खोलना पड़े, क्या आप ऑनलाइन ही उसको रनिंग कंडीशन में, चलती कंडीशन में मशीन को कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए रोके, वहीं पर ही रिप्लेस कर सकें। एंड रीसेटिंग टाइम और चेकिंग का टाइम कि आपका प्रॉपर सब कुछ हुआ नहीं हुआ, इट शुड बी मिनिमम। क्विकनेस होना चाहिए फाइंडिंग द डेटोरिएट्स पार्ट्स एंड जो क्लिट एक्टिविटी है, क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन एंड टाइटनिंग एक्टिविटी, उसमें कम से कम टाइम लगे। इजी टू डू द ऑयलिंग, ऑयल चेंज, इफ यू वांट टू चेक समथिंग, अगर आपको किसी भी बोल्ट को टाइट करना है, बेल्ट को टाइट करना है, चेन को टाइट करना है, कोई भी लीकेज ना हो ऑयल का, तो मेंटेनेबिलिटी शुड बी इजी एंड इजी टू ओवरऑल। ओवरऑलिंग में भी क्या है कि सपोज आपने कोई वियर एलिमेंट्स बीच में डाले, जहां पर फ्रिक्शन हो रहा है, जहां पर रिलेटिव मूवमेंट है, तो आपने बीच में स्टैंडर्ड पार्ट डाल दिए, जो पार्ट पे वियर टियर होगी वो एक स्टैंडर्ड पार्ट पे होगी, आप उसको निकालेंगे, 4 बोल्ट लगाए, नया पार्ट से रिप्लेस कर दिया स्टैंडर्ड पार्ट से, तो ओवरहॉलिंग एंड रिफर्बिशिंग में इजी हो। नेक्स्ट इज ऑटोनोमस मेंटेनेबिलिटी। तो ऑटोनोमस मेंटेनेबिलिटी वाला क्या पार्ट हो जाता है, जैसे आज के दिन में जीशू होजन TPM का पिलर है, जिसको कि हम ऑटोनोमस मेंटेनेंस भी बोलते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस बढ़ता जा रहा है, बिकॉज टोटल ऑनरशिप ऑफ द मेंटेनिंग इक्विपमेंट और मशीन लाइज विद द टीम ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी हमारा इक्विपमेंट है, इट शुड बी इजी टू क्लीन, इजी टू इंस्पेक्ट, इजी टू टाइटन द बोल्ट, V-बेल्ट, चेन्स एटसेट्रा, इजीली चिप्स रिकवर हो सकें, चिप्स ज्यादा एरिया में स्प्रेड ना हो। चिप्स को हम इस तरीके से इक्विपमेंट का डिजाइन है, ऐसा नहीं है कि वो मशीन के पूरी मशीन पे भी स्प्रेड कर जाएं, उसके बाद फ्लोर के ऊपर भी स्प्रेड कर जाएं। स्प्लैशिंग सिस्टम हो, लोकल गार्ड्स हो, जो भी लुब्रिकेशन ऑयल है, ऐसा नहीं कि लुब्रिकेशन ऑयल ऑल अराउंड फैल के जा रहा है, देयर मस्ट बी सम कलेक्शन ट्रे, कोई ट्रे शूटर इस तरह के हों कि हम दोबारा से ऑयल को यूज कर सकें। एंड देयर शुड बी ईज ऑफ डूइंग द क्वालिटी मेंटेनेंस वर्क, ईज ऑफ मेजरिंग एक्यूरेसी एटसेट्रा। नेक्स्ट पार्ट इज ऑपरेटेबिलिटी। सेटअप करना है, एडजस्टमेंट करना है, कोई कटिंग टूल को बदलना है, कहीं पर कोई आपको किसी ब्लेड को, कटिंग ब्लेड को बदलना है, जिग्स फिक्सचर्स हैं, ग्राइंडिंग व्हील को बदलना है, स्पॉट वेल्डिंग है, उसमें वेल्डिंग की टिप को बदलना है, ऑपरेशन में बटन्स हैं, अप्रोप्रिएट हाइट के ऊपर हैं, हर एक बटन का प्रॉपर इंडिकेशन है, उनको कलर कोडिंग दिया हुआ है या उनकी नंबरिंग दी हुई है, कोई स्टैंडर्ड सेटअप दिया हुआ है, जिससे कि ऑपरेटर को यूज करने में आसानी रहे, ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन हो, easy to carry and install. So these are the factors which are important, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग मशीन को यूटिलाइज कर सके। मटेरियल एंड एनर्जी सेविंग, देखिए मटेरियल है, हाई यील्ड होना चाहिए इक्विपमेंट में, जो भी हम लोग कटिंग ब्लेड है या कोई भी जिग्स यूज कर रहे हैं, कोई भी ग्राइंडिंग व्हील या कोई भी ऑयल यूज कर रहे हैं,
डायरेक्ट कंज्यूमेबल है, इनडायरेक्ट कंज्यूमेबल है, तो उनका कम से कम इस्तेमाल हो, कम से कम पावर खर्च हो, पार्ट्स का वेट अप्रोप्रिएट हो, उनका साइज अप्रोप्रिएट हो, फ्रिक्शन कम से कम हो, पार्ट्स के ऊपर मान लीजिए जो भी उसका प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, इस तरह का प्रोसेस हो, फ्रिक्शन कम होगा तो नेचुरल एनर्जी कंजम्पशन होगा। एंड लो स्टैंडर्ड मटेरियल हम यूज करें, लो स्टैंडर्ड मीन्स जिसका कॉस्ट कम हो, एंड ज्यादा से ज्यादा जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम रिसाइकल कर सकें। सेफ्टी, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए कोई भी इक्विपमेंट है, इट शुड बी सेफ फॉर ऑपरेशन, डिजाइन इस तरह से हो या जो हैजार्डस ऑपरेशंस हैं वो कम से कम माइनर स्टॉपेजेस हो, कम से कम क्वालिटी डिफेक्ट आए, रोटेटिंग पार्ट्स हैं, ड्राइव पार्ट्स हैं, ऑपरेटर जब काम कर रहा है तो वो सब पार्ट्स एक्सपोज ना हो, ऑपरेटर कभी उन रोटेटिंग पार्ट्स के कांटेक्ट में ना आ पाए, डिजाइन इस तरह से हो, अगर रोटेटिंग पार्ट्स हैं दे शुड बी कवर्ड विद द लोकलाइज्ड गार्ड, और डिजाइन इस तरह का हो कि ऑपरेटर अगर चाहे भी इंटेंशनली भी उन रोटेटिंग पार्ट्स तक अप्रोच ना कर सके, विदाउट ओपनिंग द गार्ड, विदाउट ओपनिंग द बैरियर्स, एंड फ्यू प्रोजेक्टेड पार्ट्स, कहीं हिट ना कर जाए ऑपरेटर के, कोई पार्ट निकला हुआ है, कोई एंगल निकला हुआ है बाहर, सिर से टकरा जाए, हाथ से टकरा जाए, कमर से टकरा जाए, एंड देयर शुड बी लो फ्रीक्वेंसी इन फ्लो ऑफ डेंजरस आर्टिकल्स, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस ना इस्तेमाल हो रहे हों, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं या कोई और केमिकल वाली चीजें हैं, कोई भी उसके अंदर लिक्विड है या कोई भी गैस का यूज हो रहा है, उनका स्प्लैश ना हो, लीकेजेस ना हो, इट शुड बी सेफ फॉर द ऑपरेशन। तो कोई भी हमारा जो इक्विपमेंट है, दीज आर दी बेसिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड व्हेन वी आर डेवलपिंग ए प्रोडक्ट। फ्लेक्सिबिलिटी इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई भी इक्विपमेंट है इट शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ। जैसे कि आप कोई मशीन ले रहे हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट रेंज है, आप नए प्रोडक्ट भी बनाते रहते हैं, तो मशीन आप इस तरह की आपकी मशीन का डिजाइन हो कि वो वेरियस प्रोडक्ट को अकोमोडेट कर सके। जो आपका मशीन का डिजाइन ऐसा हो कि ज्यादा से ज्यादा आपको टॉलरेंस मिले, जिससे कि आप प्रोडक्ट को इजीली बना सकें। आपको जो सेटअप करना है उसमें आपको सेटअप के टाइम में इस तरह से इक्विपमेंट का डिजाइन हो कि वहां पर आपको लार्ज टॉलरेंस मिले, जिससे कि जब आप प्रोडक्ट चेंज करें उस टाइम आपको आसानी रहे। दूसरा है कि अगर आपने कोई इंप्रूवमेंट करना है फ्यूचर में, इफ यू वांट टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन और द इक्विपमेंट इन द फ्यूचर, वो कम से कम कॉस्ट के ऊपर उसमें चेंजेस को किया जा सके। जैसे आजकल एक वर्ड होता है प्लग इन प्लग आउट, अगर आपने कुछ नया चीज ऐड करना है, एक असेंबली को आप निकालें, जैसे कि आप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है, अगर आप हार्ड डिस्क नया लगाना चाहते हैं तो हार्ड डिस्क क्या है, आपने खाली कनेक्टर को निकाल खोला, 2 स्क्रू खोले, हार्ड डिस्क बाहर आ जाएगा, आप हायर कैपेसिटी का हार्ड डिस्क लगाते हैं, हायर कैपेसिटी का रैम लगा सकते हैं। सो इजी टू रिप्लेस आल्सो, शॉर्ट इक्विपमेंट इंप्रूवमेंट पीरियड टू चेंज द टॉलरेंस। अगर आपको कभी भी उसको प्रोडक्ट को मान लीजिए कुछ भी इंप्रूवमेंट एक्टिविटी करनी है, कोई आपको ज्यादा एक्यूरेसी अचीव करने के लिए हाई टॉलरेंस या हाई परफॉर्मेंस कोई कुछ भी पार्ट लगाना है, तो इजीली उसको हम अपग्रेड कर सकें। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। प्रोडक्ट के बारे में जैसे हम लोगों ने बात किया, अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी कमेंट्स हैं, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस और कमेंट्स को डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आई हैव वन रिक्वेस्ट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आशीष अग्रवाल कॉर्पोरेट ट्रेनर। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, जो भी टाइम टू टाइम आई यूज टू कीप ऑन अपलोडिंग वीडियोस ऑन सम ऑफ द न्यू सब्जेक्ट, और जो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वेरियस टॉपिक्स के ऊपर आई एम अपलोडिंग द सीरीज ऑफ वीडियोस, तो वो आपको नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहेगा। सो यू कैन टू सब्सक्राइब दिस चैनल, आप QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस डे।
अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें क्वालिटी की बात करेंगे। APQP प्रोसेस में Q जो वर्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q वर्ड। थैंक यू वेरी मच।